दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चलिए आप लोगों की तैयारी। देखिए जो 2400 पदों वाली वैकेंसी थी उसका रिज़ल्ट 2 दिन पहले आया है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे बट सेलेक्ट नहीं हुए। कट ऑफ का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है। काफ़ी हमने भी और बाकी लोगों से भी जो हमसे जुड़े हुए, मैं जिनसे जुड़ा हुआ, हमने पता करने की कोशिश की तो बहुत पुख्ता खबर नहीं आई। तो हवा में क्या ही मैं बताता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ये आ रही। कुछ लोग गए थे तो उनका कहना है कि ये शायद सार्जेंट का कट ऑफ है, तो सब इंस्पेक्टर वाला बाद में आएगा। तो जो भी हो देखिए, आप लोग वेट कीजिए, मार्क्स भी आ जाएंगे। और सार्जेंट वाला कट ऑफ यदि है तो कोई नहीं, यदि आएगा तो ठीक है सब इंस्पेक्टर का। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब एक इसके पीछे का क्या कारण है कि अगर सार्जेंट का दिया है और सब इंस्पेक्टर का बाद में देगा। तो अभी वेट कीजिए, जब तक मार्क्स आपके रिलीज़ नहीं होते हैं तब तक कुछ कहना मतलब अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग भी वेट कीजिए 2-4 दिन। और अब आगे की जो रणनीति है कि कैसे आगे क्या करना है, कि मतलब एग्ज़ाम और मार्क्स देखने के बाद अपना कॉपी मंगाना, वो बात की बात है। अभी बिना मार्क्स आए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये वाला जो वीडियो है काफ़ी लोग पूछ रहे थे ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि उनका रिज़ल्ट हुआ है और उन्होंने द एग्ज़ाम पोर्टल टीम को और हमसे भी जुड़े जो लोग थे मैसेज किया है और ये किया है। तो ठीक है, चलिए सबको ऑल द बेस्ट है। काफ़ी लोग हमसे जुड़े थे जिनका रिज़ल्ट हुआ है, बट इंडिविजुअली मैं किसी को ये नहीं कर रहा। बेसिकली बात यह है कि ऐसे रिज़ल्ट में काफ़ी लोग परेशान हैं, हमसे जुड़े हुए लोग, या मतलब जो जिनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी उनका भी नहीं हुआ है। तो हम लोग खुद मान लीजिए एक कैंडिडेट के तकलीफ़ को हम लोग समझ सकते हैं। तो अब उनके तकलीफ़ को कि जब इस स्टेज पे आके जब जॉब लगने के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और जब नहीं होता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन अभी देखिए, अब वेट करना पड़ेगा जब तक मार्क्स रिलीज़ नहीं होते। आप लोग RTI अपने लेवल से कर सकते हैं, आपको अपने मार्क्स के बारे में पता चले, कार्बन कॉपी मिले तो ये है। और जिनका हो गया है उनको मेरी तरफ से बधाई। आपके रिज़ल्ट में हमारा बस एक छोटा सा योगदान है, सारा आप लोगों का है। और बहुत सारे देख रहे हैं कि क्रेडिट के वीडियोस डाले जा रहे हैं, हमारा कोई वैसा मंशा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इस पे काम करेंगे। यदि आपके रिज़ल्ट में हमारा थोड़ा सा भी योगदान है तो मैं अपनी टीम के साथ आपको थैंक यू कहूँगा। और मतलब अपने आप को मतलब इस काबिल समझ रहा हूँ कि हमने आपके लिए कुछ किया है। लेकिन सारी मेहनत आप लोगों की है, और जिनका नहीं हुआ है हम उन लोग, मेरी जो टीम है, मतलब मेरा जो ये रहता है उनके साथ ही भाई, क्योंकि जिनका हो गया उनका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनका नहीं होता है उनको ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मेरी ज़्यादा सहानुभूति उन्हीं के साथ है। बाकी का प्रोसेस जो है RTI, कार्बन कॉपी, वो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है मार्क्स आने के बाद। और बाकी जो जिनका हो गया है उनके लिए मेडिकल में क्या होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उस पर धीरे धीरे बातें होंगी। अभी तो मतलब और छोटे मैंने वीडियोस एकेडमी के और डुमराव के शूट किए थे, ब्लॉग टाइप के, लेकिन फिर डालने का मन नहीं हुआ क्योंकि ऐसे माहौल में कि बच्चों को फिर एक करना, एक दुखी सिचुएशन सीन चल रहा हो तो। लेकिन ठीक है, ये टाइम भी धीरे धीरे निकल जाएगा। बहुत हर टाइम होता है जो कुछ समय के बाद पार हो जाता है। दुख की बात तो है, मतलब बड़ी 2 साल वेट करना, सब कुछ छोड़ के बहुत उम्मीदों से, और फिर रिज़ल्ट का नहीं होना अपने आप में बड़ा दुखद है, बहुत ज़्यादा ही दुखद है। मैं समझ सकता हूँ, मतलब अपने कोर ऑफ हार्ट से इसको फील करता हूँ कि क्यों आप का रिज़ल्ट नहीं हुआ और कैसे, मतलब आपको कैसा लग रहा होगा। लेकिन चलिए वेट कीजिए अभी, जब तक कोई स्पष्टीकरण या फिर मार्क्स वगैरह रिलीज़ नहीं होते हैं। और जिन लोगों का हो गया है, देखिए वो पूछ रहे थे, तो हम लोग को पिछले बार 8 मार्च को रिज़ल्ट आया था पेपर में। 14-15 मार्च को हम लोग को एक ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, ऑफ़र लेटर भी कह सकते हैं, पटना के ऑफिस में, बिहार दरोगा के ऑफिस में बुलाया गया था। वहाँ से हमने एक लेटर 1 पेज का रिसीव किया था। उसके बाद उसमें कुछ खास नहीं था। फिर 25-27 को जो सचिवालय है पटेल भवन, वहाँ पे सबको बुलाया गया था नियुक्ति पत्र और कुछ आदेश के लिए, बट वो पूरा नहीं हो पाया था चुनाव के कारण से, तो सबको वापस भेज दिया गया था। और फाइनल ज्वाइनिंग जो होता है उसके बाद 18 अप्रैल को हम लोग को याद है कि हम लोग गए थे DIG ऑफिस में, वहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, प्रॉपर लेटर लिखवाया गया था और कुछ ये मिला था DIG सर के हाथों में, जो आपका रेंज है उसके DIG में। उससे पहले आपका मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जिनका पेपर में नाम आ गया है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है,
जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि फेरबदल होने से फिर सारा सीक्वेंस की कोई मेडिकल में बाहर हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। जो बेसिक रूटीन होता है मेडिकल का वो चेकअप होता है। हार्ड अगर कोई बड़ी समस्या हो जो कि बेसिकली नहीं होता, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया उनको क्या ही कोई ऐसी समस्या रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर उसके बाद DIG रेंज में आपकी ज्वाइनिंग होती है और वहाँ पे ही नियुक्ति पत्र में आपको जो थाना मिलना होता है, जनरली टाउन थाना मिलता है ज़िले के उसे में। पिछली बार ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि DIG रेंज में ज्वाइनिंग कराने के बाद जब एकेडमी खाली होगा तो या तो उन्हें भेज दिया जाएगा, अदरवाइज़ उन्हें एक आध महीने के लिए थाना से रिस्टार्ट की ट्रेनिंग देने के लिए जो कंसर्न ज़िले के थाने हैं, टाउन थाने, उनमें उनको भेजा जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है, बट हो सकता है कि डायरेक्ट एकेडमी भेज दिया जाए। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। बट अभी DIG अभी ज्वाइनिंग लेटर, ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग लेटर DIG ऑफिस में आने में लगभग मेरे को लगता है कि 1-1.5 महीने का सीन है अभी, क्योंकि 10 से 15 दिन लगेंगे ऑफिस वहाँ से लेटर रिलीज होने में। उसके बाद से जो चीज़ें होंगी यही है बेसिक, मतलब प्रोसीजर है 1.5 महीने का। अब ज्वाइनिंग ज़िले में कराता है, ज़िले में करा के कंसर्न टाउन थाने में भेजता है या डायरेक्ट, अभी वो समय पे बताया जा सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जॉब वाले उन पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे वीडियो बनेगा। बेसिकली अभी ये है माहौल की जो मीडिया जिनका फिजिकल नहीं हुआ है उनके लिए कुछ बातें होंगी। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त इन द सेंस कि अब मान लीजिए जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स से हमें भी बहुत कुछ नहीं पता चलेगा तो क्या ही ऐसे हवा में बातें करने से फ़ायदा नहीं है, तकलीफ़ तो है। और देखिए मार्क्स रिलीज होते ही कुछ पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आए। आंसर की वगैरह भी नहीं आता है तो और थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं उहापोह की स्थिति बनी रहती है। बाकी आप लोग वेट कीजिए अपने तरीके से, RTI लगाइए और कोशिश कीजिए कि आपको अपना मार्क्स मिले। बाकी ज़िंदगी देखिए इतने उदास होने का कोई मतलब ऐसा नहीं है, होना तो है तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, बट अब मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। 2213 आ रहा है, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है तो उस पर थोड़ा सा भी पॉज है, कुछ दिनों बाद उस पर हम बात करेंगे। अभी ये वाला वीडियो 2400 में जिनका नहीं हुआ था उनके लिए ही है, और जिनका हो गया है उन सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। और जिनका हो गया है उनको, जिनका नहीं हुआ उनके बारे में क्या ही कहें। तो यही है प्रोसेस। बाकी और छोटी छोटी कुछ बातें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।